तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3D अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8 मैथ्स रत्ना सागर मोनिका कपूर। क्वेश्चन 10 से पहले के जो क्वेश्चंस हैं 1 to 9 वो मैं करवा चुका हूँ और उनकी वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखेंगे तो बोला है कि इन फिगर 4, नेक्स्ट पेज पे आपको फिगर दी होगी, फिगर 4 आप देख सकते हैं। वो फिगर मैं बना लेता हूँ पहले। ये आपको फिगर दी है क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ये ए है, ये सी है, ये बी है, ए बी सी और ये हमारा डी है, ठीक है। ये आपको बोला है कि 60 डिग्री है, ये आपको बोला है कि 70 डिग्री है, ठीक है जी। तो इसमें ये हमारा ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसमें जैसे फॉर एग्जांपल चलिए और एंगल ए डी सी, ठीक है जी। एंगल ए डी सी कितना दिया हुआ हमें 60 डिग्री है। और हमें क्या दिया हुआ है इसमें एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ये भी कितना तो है 70 डिग्री ए सी बी, ठीक है। और ए बी सी डी हमारा क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड क्या क्या करना है, देखिए लिख लेता हूँ। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी सी बी, एंगल डी सी बी। तो डी सी बी की तरह डी सी बी मतलब ये हमें पूरा एंगल फाउंड करना है, ठीक है। डी सी बी हमें फाउंड करना है। और क्या फाइंड करना है हमें, और हमें फाइंड करना है एंगल सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी। हमें ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, इसको भी मैंने ऐसे बना लिया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है डी ए सी, एंगल डी ए सी, डी ए सी की तरह डी ए सी। और हमें ये वाला भी निकालना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो जैसे मैंने डॉट डॉट बनाया, हमें तीन एंगल निकालने हैं। एक तो ये पूरा एंगल निकालना है डी सी बी, एक ये निकालना है, इसको मैं बी ए सी बोलूँ या सी ए बी बोलूँ कोई मसला नहीं है। जहाँ पे एंगल बनता है बस वो बीच में आना चाहिए। ए पे एंगल बन रहा है तो बी ए सी होना चाहिए या फिर सी ए बी होना चाहिए। इसने सी ए बी बोला है तो जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल देंगे इसको, ठीक है। अब ये एंगल है तो इसको मैं डी ए सी बोलूँ या इसको सी ए डी बोलूँ, एक ही बात है, क्योंकि एंगल दोनों केसेस में बीच में ए ही आ रहा है। ये ए वाला डी ए सी और सी ए बी। क्वेश्चन में इसने डी ए सी बोला तो हम इसको डी ए सी लेकर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप तो सी ए बी भी सी ए डी भी बोलते हो तो मसला नहीं है, ठीक है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं इसकी। देखिए जब कैसे निकालेंगे, ये जो होता है ना, जैसे ये जो हम पार्ट लिखते हैं, ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा गिवन हो गया, ये फाइंड हो गया, ये लिख लिया करो, ये प्रेजेंटेबल लगता है। ये गिवन हमारा ये है, ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, ये सब हमारा गिवन है और यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आप लिखोगे और फिर ये भी आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए सोल्यूशन हम क्या करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो ये है ये 70 है तो ये भी कितना होगा 70 होगा। लिख लीजिए 70 क्यों होगा वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए अगर दो लाइन पैरेलल है और उसमें जो एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल बनता है, ये ऐसे है ना, ये दो लाइन पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे 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 क्रॉस वेरी, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये सारे हमारे एंगल कैसे होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए और एक लाइन दोनों को काटनी चाहिए। तो देखो इस केस में तो है ए बी और डी सी पैरेलल है क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, और ए सी इसको काट रही है तो उसका नाम हो गया ट्रांसवर्सल। तो देखिए इसको पूरा एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप बोले हुए ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, हैंस ए बी पैरेलल है हमारा, ए बी हमारा, ये ए बी और डी सी हमारा क्या है पैरेलल है। डी सी बोलो सी डी बोलो एक ही बात है, ठीक है। ए बी हमारा किसके पैरेलल है, डी सी के पैरेलल है। एंड ए सी क्या है, ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये लाइन रट लो। जब भी आप ऐसे ऑल्टरनेटिव एंगल बराबर करते हो या फिर आप ये मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर करते हो तो ये स्टेटमेंट लिख दिया करो, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम बोलेंगे ये हमारा एंगल है डी, क्या नाम दिया था इसको, डी ए सी बोला था इसने, डी ए सी। एंगल डी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के। कितना है हमारा 70 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा 70 डिग्री हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या था, हमने रीज़न लिख दिया ए बी सी, ये ऐसे ये था, सो ये हो गया हमारा, इसकी वजह से हमारा ये हो गया।
ठीक है। अच्छा एक तो निकल गया, कौन सा निकल गया, DAC। चलो ये हमारा निकल गया। अब बाकी ADC और प्लस ये जो एंगल है BCD, एंगल BCD ये हमारा 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिंपल है, या तो इसके लिए तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ऐसे होता है तो पीठ दिखाने वाले एंगल कौन से होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। या फिर इसका एक और रीज़न होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसका हम ये भी लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब दो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उसकी स्टेटमेंट ये होती है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री। ठीक है, दोनों में से कुछ भी। अब ADC मेरा कितना है, ADC है मेरा 60 प्लस BCD कितना है, देखो BCD ये पूरा है BCD, तो ये कितना है, देखो इसमें एक तो 70 आ रहा है, 70 भी इसी अंदर आ रहा है ना, देखो इस डॉट डॉट के अंदर एक तो 70 आ रहा है तो लिखो 70, और ये वाला ये भी आ रहा है इसके अंदर। मान लो ये हमारा क्या है, मान लो ये x है, ठीक है, प्लस x। ठीक है, आप इस फिगर में ऐसे दिखा दोगे ना और यहाँ पे लिख दोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 180। ठीक है, अब देखो इसको प्लस करो तो हो जाएगा हमारा 130 प्लस x इक्वल्स टू 180 हो गया। अब x को यहीं पे रखो 180 और 130 को यहाँ ले जाओ। ठीक है जी, तो ऐसे यहाँ कर देता हूँ इसके बाद। तो देखिए तो मेरा x कितना हो जाएगा, 180 में से 130 गए तो हो जाएगा मेरा 50। तो मेरा x कितना आ गया मेरा 50। लेकिन मुझे x तो निकालना नहीं था, मुझे निकालना क्या था, मुझे पूरा ये एंगल निकालना था। इस पूरे एंगल का नाम क्या था, DCB। तो हैंस एंगल DCB मेरा कितना हो गया, ये x प्लस 70 मतलब 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 कितना हो गया भाई, ये हो गया मेरा 120 डिग्री। तो मेरा DCB भी आ गया, कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एक एंगल बचा है बस, कौन सा, ये वाला। अब वो चलो यहीं पे निकाल देता हूँ। जितना ये है उतना ये होगा, लिखना बस आपको लिखने ठीक से बता देता हूँ कैसे लिखेंगे इसको। ये रब कर दिया, चलो इसका रब कर दो। ये रीजंस लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये एंगल इसके क्यों बराबर है, बस डायरेक्ट मत लिख देना। जितना ये होगा उतना ये होगा, तो दोबारा लिखेंगे। देखो AB पैरेलल है DC के एंड AC हमारा क्या है, AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, देखो दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो जब ये और ये वाले एंगल बराबर थे तो ये वाले और ये वाले एंगल भी तो बराबर होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे तो ट्रांसवर्सल हैंस ये क्या हमारा DCA, नाम बोलो DCA, एंगल DCA, DCA बराबर है इसके, इसका नाम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, नाम दिया हुआ है इसका CAB, जो नाम दिया वो नाम ले लो, एंगल CAB। वैसे इसको आप ये भी बोल सकते हो BAC, मगर जो नाम दिया वो ले लो। कितना होगा हमारा, अगर ये मेरा x है तो ये भी x है, मगर x हम निकाल चुके हैं। ठीक है, कितना आया था मेरा 50 आया था, राइट। तो अगर मेरा 50 है तो ये भी मेरा 50 होगा, कितना होगा 50। ठीक है जी, तो मेरा इसमें ये भी आ गया, तो मेरे इसमें तीनों एंगल आ गए। ठीक है ना, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की फिगर में बना लेता हूँ, वो भी पीछे अगले पेज पे दी हुई है। ये वाली फिगर है, खतरनाक सी आपको लग रही होगी लेकिन है नहीं इसमें कुछ। देखिए ये फिगर है मेरी क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, ये लाइन ऐसे जा रही है, इसमें क्या है, ये D है डिग्री के साथ, ये कितना है 3A है। डिग्री विग्री नहीं लगा रहा मैं, बट आप लगा लेना, चलो लगा देता हूँ 3A। ये कितना है मेरा 7 है। अच्छा, जब भी आप एंगल का आंसर निकालोगे ना तो उसमें एंड में जैसे 50 निकाला तो एंड में डिग्री लगा दिया करो। ठीक है, 70 हो गया। ये कितना है मेरा B डिग्री, ये मेरा कितना है 2A डिग्री, और ये मेरा कितना है C डिग्री। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा है पैरेललोग्राम। तो मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे गिवन है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, टू फाइंड, क्या मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है ABCD, A, C एंड D। ये मुझे फाइंड आउट करना है 4 ABCD। देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेरा ABCD पैरेललोग्राम है ना, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मुझे पता चल गया कि देखो ये A है, ये B है, ये C है,
ये डी है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये और ये बराबर होगा। पहले बराबर कर लेते हैं। मैं लिखूँगा इसमें, देखिए मैंने बोला ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड बी डी या डी बी, ठीक है, बी डी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है जी। हैंस ये जो एंगल है सी डी बी बोलो इसको, एंगल सी डी बी, सी डी बी बोलो या बी डी सी बोलो, एक ही बात है। देखिए जहाँ पे एंगल बनता है ना वो बीच में आता है बस, तो सी डी बी बोलो या बी डी सी बोलो, मतलब ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे लिख लो, बी डी सी, दोनों केस में डी बीच में आ रहा है, तो दोनों केस में सही होता है। जहाँ पे एंगल बन रहा है वो बीच में आना चाहिए। तो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, सी डी बी। ये किसके बराबर है, ये मेरा बराबर होगा इसके बराबर है। तो ये मेरा क्या है, ए बी डी या डी बी ए, तो मैं ए बी डी ले रहा हूँ इसको, एंगल ए बी डी। इससे मेरा क्या फ़ायदा हो गया, इससे मेरा ये फ़ायदा हो गया कि जो मेरा 3A है, 3A मेरा बराबर हो गया B के, ठीक है। एक देखो ये हो गया, एक स्टेटमेंट तो ये हो गई, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा इसके बाद आप देखिए जो मेरा D है वो मेरा 2A होगा, ठीक है, इसको भी हम लिख लेंगे सेम, वो इसलिए क्या लिखेंगे हम, ये और ये हमारी क्या है, पैरेलल है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, एक ही स्टेटमेंट हो गई। इसे ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो। अब ये ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी किसके बराबर बेटा, ये एंगल इसके बराबर है, तो डी बी सी, डी बी सी, इसका मतलब डी मेरे बराबर हो गया 2A के, एक मुझे ये मिल गया, ठीक है जी। और ये देखिए 7A और ये C बराबर होगा, क्यों बराबर होगा बताता हूँ। देखिए आप लिखिए एंगल A बराबर है एंगल C बराबर है, क्यों बराबर है, रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है जी। तो A मेरा कितना था C, ये कितना मेरा 7A। तो अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए सी बी डी, सी 7A के बराबर, बी 3A के बराबर, डी 2A के बराबर, तो सी बी डी मेरे कहीं ना कहीं जो बराबर हैं वो A के बराबर हैं, किसी में 2A है, किसी में 3A है, किसी में 7A है। अब इसी को मैं यूज़ करूँगा, देखिए कैसे यूज़ करूँगा। अब ध्यान दीजिए ये दोनों एंगल मिला के कितने होंगे, 180 होंगे कंसेक्यूटिव, सॉरी हाँ आप बोल सकते हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा, या सिंपल आप बोल देना एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, या फिर ये दोनों मिला के 180 हो गए, या फिर सारे एंगल मिला के एंगल सी, देखो ये C प्लस डी प्लस 3A प्लस 7A प्लस 2A प्लस बी सब मिला के 360 होगा, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम 360, तो एंगल A B C D चारों मिला के कितना होगा 360। मगर सिंपल वाला ये वाला कर लीजिए। देखिए मैंने बोला एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका रीज़न मैं क्या बोलूँगा, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। चलिए पहले मैं रब कर देता हूँ थोड़ा, फिर चलो यहीं पे कर लेता हूँ, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ, रब करने गया यही रुक गया, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है जी। ये रीज़न है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए एंगल ए मेरा कितना है C प्लस डी मेरा कितना है, ये डी मेरा 2 है, डी प्लस 3A किसके बराबर हो गया 180 डिग्री के बराबर। अब C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C की जगह मैं लिख सकता हूँ 7A, तो लिखो 7A प्लस डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी की जगह लिख सकता हूँ मैं 2A, तो लिखो 2A प्लस 3 की जगह 3 लिखा रहने दो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सब ए में हो गया। अब देखिए 7 10 और 3 13, सॉरी 7 और 3 10 और 2 12, 12 ये मेरे किसके बराबर हो गया 180 के बराबर हो गया। तो ए किसके बराबर हो गया 180 अपॉन में 12। अब 12 से डिवाइड कर लो, देखो 180 है, मैंने बोलता डायरेक्ट डिवाइड कर लिया, डिवाइड होगा 12 1 12, 6 बचा 0, 12 5 60, ठीक है। तो ये कट गया तो कितना आ गया 15, ठीक है जी। तो मेरा ए कितना आ गया, मेरा ए हो गया मेरा, ओहो मेरा ए हो गया मेरा, चल जा भाई, मेरा ए हो गया मेरा 15, ठीक है। ए मेरा कितना आ गया 15।
समझ में आया ये हमने कैसे निकाला। ए मेरा 15 आ गया। अब जब मेरा ए आ गया तो मैं सब निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, देखिए मेरा बी कितना है, बी है मेरा 3a, मतलब 3 × 15 = 45। अच्छा मेरा सी कितना है, सी है मेरा 7a, मतलब 7 × 15 = 7 5 सा ये सॉरी 15 सा ये 105 होता है। डायरेक्ट कर दीजिए, हमारा कितना होता है ये 105 होता है ये 15 से 105। और हमारा डी कितना है, डी है मेरा 2a के बराबर, 2a तो कितना हो गया 2 × 15 = 30। ठीक है, तो मेरा एक हो गया 15 a, मेरा b हो गया 45, c हो गया मेरा 105 और d हो गया मेरा 30। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको रब करता हूँ मैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 12। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। फिगर बना लेता हूँ इसकी। इन फिगर 6 फाइंड ABCD। हमें फिगर 6 में ABCD निकालना है हमें। ठीक है जी, तो चलिए हम फिगर 6 में ABCD निकालते हैं। पहले हम फिगर बना लेते हैं उसकी। ये हो गई उसकी फिगर, ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा A B C D। ठीक है जी, ये ऐसे मिला हुआ है इससे, ये ऐसे मिला हुआ है इससे, दोनों मिले हुए हैं। अच्छा ये D है, ये B है, ठीक है, और ये मेरा छोटा सा C है, और मेरा ये A है, और मेरा ये 115 है, और मेरा ये 50 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया है ऐसे। ठीक है ना, ये C में थोड़ा हटा के यहाँ बनाया था ऊपर, C ये पॉइंट, ये रहा C, इसको एक्सटेंड किया है। और यहाँ पे भी क्या एंगल बन रहा है भाई, ये है मेरा 140। ठीक है, गिवन में क्या है, गिवन में है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। टू फाइंड, क्या है टू फाइंड में, ये है मेरा A B C एंड D। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसकी। ध्यान दीजिए, ये जो है A, ठीक है, इसका सेंटर पे कुछ नाम नहीं दिया हुआ इसने, तो आप सिंपल लिखिए। देखो आप सिंपल लिखिए, आप बोलिए A = 115। ठीक है, A हमारा किसके बराबर है, A मेरा 115 के बराबर है। क्यों बराबर है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वो क्या होते हैं, दो लाइन हैं तो ये और ये जो एंगल बनते हैं बराबर होते हैं, ये और ये जो एंगल बनते हैं बराबर होते हैं, तो मतलब ये भी बराबर और ये भी बराबर है। ठीक है, तो इसका नाम होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मेरा A किसके बराबर हो गया, 115 के बराबर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, मेरा D किसके बराबर होगा, मेरा D होगा बराबर, 1 सेकेंड यार, चल जा भाई 1 सेकेंड, ठीक कर लो इसको पहले। चलिए, मेरा D किसके बराबर होगा, अरे भाई क्या हो गया, क्यों नाराज़ हो गया भाई तू। D मेरा किसके बराबर हो गया, B है, हाँ, ये मेरा D किसके बराबर हो गया, 50 के बराबर हो गया। ठीक है, पहले उसके लिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमने बोला AB पैरेलल है मेरा CD के, ठीक है, एंड BD इज़ अ ट्रांसवर्सल। ये लिखा करो, प्रेजेंटेबल लगता है, ये लिख कराओगे तो टीचर को कोई बहाना ही नहीं मिलेगा आपका नंबर काटने का। ठीक है, बाई चांस अगर टीचर आपका नंबर काट ले, आप टीचर को पसंद नहीं हो, ये नहीं लिख के आए ना, तो टीचर हैज़ अ वैलिड पॉइंट टू कट योर नंबर। एंड टीचर में से कि भाई आपने रीज़न नहीं लिखा था, बट इफ़ यू विल राइट दिस रीज़न यू विल नॉट गिव एनी चांस कि टीचर आपका नंबर काट सके। ठीक है, अच्छा देखिए ये हो गया। अब मैं बोलूँगा एंगल D, ये मेरा D जो है, D मेरा हो गया 50 डिग्री। 50 क्यों, रीज़न क्या है इसका भाई, रीज़न यही है इसका। क्या रीज़न है, ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, क्यों होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर, इसका रीज़न मैंने लिख दिया। अगर ये है तो फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की तरह बराबर कर सकता हूँ। तो मेरा D भी आ गया, D मेरा कितना आ गया, D मेरा आ गया 50। अब मुझे क्या नहीं, देखो मेरा D आ गया और मेरा A आ गया। अब मुझे B और C निकालना है। मेरा B कहाँ है, ढूंढो, मेरा B ये रहा। ठीक है, और मेरा C कहाँ है, मेरा C ये रहा। मुझे ये और ये निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये दिया है ना 140, तो देखिए जब भी कोई जैसे मान लो ट्रायंगल है और ये बाहर जो एंगल है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, तो इसके अंदर जैसे ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। इसके देखिए बड़ा सा बनाता हूँ, इसके साइड में कौन सा एंगल है ये, तो ये इसको छोड़ के, अपने साइड वाले एंगल को छोड़ के इसके और इसके सम के बराबर होता है, ठीक है। तो वही हम इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए मैंने बोला ये जो मेरा क्या है डी, ये जो है मेरा है ना, मैंने बोला कि मेरा एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये जो 40 है, मैंने बोला ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ए प्लस बी किसके बराबर है, सी के बराबर है। रीज़न क्या बोलूँगा मैं, रीज़न बोलूँगा एक्सटीरियर एंगल, मैं बोलूँगा इन अ ट्रायंगल, ऐसे लिखिए, इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल equals to the sum of two इंटीरियर एंगल। सिंपल सा ये रीज़न लिख दीजिए बस, ठीक है जी। अब देखिए ए मेरा कितना है, ए है मेरा 115, बी मेरा कितना है निकालना है, सी मेरा कितना है 140 है। तो बी कितना हो जाएगा 140, 115 को यहाँ पे लेकर आइए। सो बी मेरा कितना हो जाएगा 140 में, देखो 100 में से 100 गए कैंसिल, 40 में से 15 गए तो कितना बचेगा, 40 में से 10 गए 35 और माइनस कर दो तो आ जाएगा मेरा 25, ठीक है जी। तो मेरा बी कितना आ गया, बी आ गया मेरा 25। अब देखिए बी 25 है, ए मेरा कितना है 115, ए आ गया, बी आ गया, डी मेरा कितना है 50 है, और क्या निकाला था मैंने, अब मुझे निकालना है सी, तो मैं सी निकाल दूंगा। अब देखिए सी कैसे निकालेंगे, सी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, तो आप लिख दो ए प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर होगा। ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है तो सी आ जाएगा। इससे आसान तरीका ये देखो, ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, देखो ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे एक मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन ऐसे कट करती है तो दो एंगल मिला के कितने होते हैं 180 लीनियर पेयर से, तो 40 और सी मिला के कितना होगा, तो 140 प्लस सी मेरा कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा, लीनियर पेयर, ठीक है जी, लीनियर पेयर। तो सी मेरा कितना हो गया 180 माइनस 140, तो सी मेरा कितना आ गया 40 डिग्री। तो 1 2 3 4 आ गए, ए मेरा आ गया 115, बी आ गया मेरा 25, सी आ गया मेरा 40 और डी आ गया मेरा 50, ठीक है जी। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने सॉल्व कर दिया 12 क्वेश्चन नंबर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। बोल गया अब ये नाराज़ हो गया, पेन सॉरी मार्कर नाराज़ हो गया है, कह रहा बदल दो भाई मेरे को। बदलेंगे, देखिए ये रहा ये न्यू मार्कर तैयार है, बदलेंगे मगर पहले इसको पूरा यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 13 है, इसने बोला है कि भाई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। इसने बोला सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो या तो ये दो एंगल ले लो या ये दो एंगल ले लो, ठीक है। तो गिवन देखो इन दोनों को मिला के कितना है 180 है, सॉरी कितना है 110 है। देखो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब इसने क्या बोला है सम ऑफ टू, और हमें क्या गिवन है, हमें बोला है एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 110 और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 110। इन दोनों में से आपको एक यूज़ करना है, या तो आप ये लिख लो या ये लिख लो या दोनों लिख लो, मगर यूज़ एक ही करना है, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगा, देखिए मुझे फाइंड क्या, अब मैं कैसे निकालूंगा सॉल्यूशन। अब मैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 110 गिवन है, ठीक है। बट एंगल ए तो एंगल सी के बराबर भी होता है, क्यों बराबर होता है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो मैं इसमें एंगल ए प्लस सी की जगह भी मैं एंगल ए ले सकता हूँ 110, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, देखो एंगल ए प्लस एंगल सी है ना 110, या तो ए की जगह तो ए आ गया, सी की जगह भी ए लिख दो, या फिर ए की जगह सी लिख दो और सी की जगह पर सी लिखा रहने दो, तो 2c बन जाएगा, ठीक है। या फिर 2a बना लो, या 2c बना लो या 2a बना लो, एक ही बात है। तो मैंने ए बना लिया,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2a। चल जा भाई तू चल जा, 2a कितना हो गया 110, ठीक है जी। सो एंगल ए मेरा कितना हो गया 110 अपॉन में 2 डिवाइड कीजिए तो आएगा 55, एंगल ए इक्वल्स टू 55 आ गया। अब मेरा एंगल ए 55 है, तो एंगल ए 55 है तो भाई एंगल सी भी तो इतना ही होगा 55, तो ये 55 तो ये 55, ठीक है। अब देखो आगे कैसे निकालेंगे, इसको रब कर देता हूँ, इतना मैंने निकाल लिया। अब देखो आगे का पार्ट, देखिए जी, अब बी और डी निकालना, मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, है ना। सो अगला आप क्या बोलोगे, लेट एंगल बी इक्वल्स टू एक्स, हैंस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू एक्स। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, हो गया जी। अब देखिए ये दोनों मिला के कितने होंगे 180, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन अ पैरेललोग्राम, या फिर सारे मिला के कितने होंगे 360। दोनों में से कोई सा भी कर लो, ये वाला छोटा भी ये वाला कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला हमने बहुत क्वेश्चंस में कर लिया। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 360, वो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में करा है, ठीक है। अब ये वाला कर लेते हैं। जब आप दोनों सीख जाओगे तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करते रहना। अब मैं बोलूँगा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप लिखो सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री। अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है जी। अब ये देखिए एंगल ये कितना मेरा 55, डी कितना x इक्वल्स टू 180, तो x कितना आ गया 180 माइनस 55, तो x 5 में से देखो 80 में से 55 गए, या फिर 10 में से 5 के बचे हमारे 5, कैरी यहाँ से लिया होगा अपने, ऑब्वियस ही बात है। तो 7 में से 5 के बचे 2, तो x मेरा कितना आ गया 125, हैंस x क्या था मेरा एंगल b, एंगल b इक्वल्स टू एंगल d इक्वल्स टू 125। और पहले हम निकाल चुके थे क्या, एंगल a इक्वल्स टू एंगल c इक्वल्स टू 55। तो आपकी बुक में आंसर देखो ऐसे दिया होगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में दे देना, पहले ये दिया होगा 55, फिर ये दिया होगा, मान लो ये कितना है मेरा 125, फिर ये 55, फिर ये 125, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी, उसमें सीक्वेंस में दिया होता है। तो आपके पीछे ऐसे आंसर लिखा होगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए जी एक फिगर है, बना लेता हूँ जल्दी से मैं। ये ऐसी मेरी एक फिगर है, नाम दे देता हूँ इसको, ए है, बी है, सी है, डी है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सी ई बाइसेक्ट्स एंगल सी। एक मेरी सी बना रखा बंदे ने, सी ई, ये सी क्या कर रही है, पहले लिख लेता हूँ गिवन में क्या क्या है, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, और ये हमारा क्या है, सी ई बाइसेक्ट्स एंगल सी, ठीक है। और इसने बोला है ए एफ बाइसेक्ट्स एंगल एफ, ए और ये हो गया मेरा एफ, ठीक है जी, ए एफ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। अच्छा और क्या बोला है इसने, अब हमें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू गिव रीजंस। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जैसे हमें फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट दिया हुआ है हमें एंगल ए बराबर है एंगल सी, अगर ये ट्रू है तो बताओ क्यों ट्रू है, ये पूछ रहा है। सेकंड दिया है हमें एंगल सी ई बी बराबर है एंगल एफ ए बी, अगर ये बराबर है, अगर ये सच है तो बताइए क्यों है। और थर्ड हमें बोला गया है इसने सी ई पैरेलल है हमारा ए एफ, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो बताइए ये पैरेलल क्यों है। देखिए जी, क्योंकि मेरा सी ई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल सी को, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल मेरा बराबर होगा, राइट। मान लो ये एंगल 1 है, ठीक है। चलो नाम मत दो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं नाम आपको देना नहीं चाहिए। चलो दे लो, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 बराबर है। ए एफ, ए का क्या है बाइसेक्टर,
तो ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है। मैंने आपको बताया था ना, कोई एंगल है, मान लो ये एंगल है ABC, अगर B एंगल को ये कोई BE बाइसेक्ट करती है तो एंगल B दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर पूरा एंगल B इससे पहले BE से पहले 100 था, अगर ये एंगल B 100 है तो B लाइन आने के बाद क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। ठीक है, तो वही केस है यहाँ पे। अब देखिए जी, पहला है एंगल A बराबर एंगल C के, तो हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल A बराबर है एंगल C के, हम बोलेंगे ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे, रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड में है CEB बराबर है FAB के, ये मैं प्रूव करना है। तो देखिए CEB मतलब इसने बोला है कि ये वाला डॉट डॉट बना रहा हूँ, देखो ये वाला CEB किसके बराबर है, FAB के, FAB मतलब 4। ठीक है, इसको भी डॉट डॉट बनाए तो ये वाला, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये है, तो इसको भी नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, इसको 5 नाम दे दो। ठीक है, नाम दे सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि एंगल देखिए एंगल 1 बराबर है एंगल 2 होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम ये रीज़न लिख देंगे। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है CE बाइसेक्ट्स एंगल C। अच्छा एक बात बताइए, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। रीज़न क्या है इसका, AF बाइसेक्ट्स एंगल A। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये बताइए, मेरा एंगल C और मेरा एंगल या फिर AC बोलो, जो भी बोलो, एंगल A मेरा एंगल C के बराबर है। भाई बराबर है मेरा एंगल A, ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं, देखो बराबर था ना, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। एक बार आप रीज़न लिख सकोगे, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना चाहो लिख देना। ठीक है, अब भी बताइए, क्योंकि ये बराबर हैं तो इनके जो आधे पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं, वो भी तो बराबर होंगे। तो अगर ये ऐसे बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल A हाफ ऑफ एंगल C भी तो बराबर होगा। भाई देखो, अगर एंगल A बराबर है एंगल C के, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल C। अगर मैं यहाँ पे हाफ लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी हाफ लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 लगाता हूँ तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एंगल A मेरा 50 और तो एंगल C भी मेरा 50 है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरा 100, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, ये भी हो गया 100। या इसको मैंने 50 को मैंने डिवाइड किया, मान लीजिए 1/2 से ऐसे मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया मेरा 25। इसको किया तो ये भी हो गया मेरा 25। तो अगर मेरे दो एंगल बराबर हैं तो मैं दोनों में हाफ लगा सकता हूँ, 2 लगा सकता हूँ, 3 लगा सकता हूँ, 4 लगा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, तो हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर भी तो होगा। अच्छा, हाफ ऑफ एंगल मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, या तो हाफ ऑफ एंगल की जगह मैं लिख दूँ एंगल 3, या मैं लिख दूँ एंगल 4। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, सेकंड में CEB देखो कहाँ बन रहा है, CEB मतलब 5, याद रखना CEB का मतलब क्या है 5, और FAB का मतलब क्या है FAB का मतलब है 4। ठीक है, 4। तो एंगल ए की जगह मैं 3 भी लिख सकता हूँ और 4 भी लिख सकता हूँ। मैं लिखूँगा एंगल 4। हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो गया, ये हो गया मेरा एंगल 4। हाफ ऑफ सी की जगह मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, मैं हाफ ऑफ सी की जगह 1 भी लिख सकता हूँ और 2 भी लिख सकता हूँ। सॉरी, ये क्या था मेरा CEB कहाँ है, मैं हाँ CEB में प्रूव करना है। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह 1 भी लिख सकता हूँ और मैं इसकी जगह 2 भी लिख सकता हूँ ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसमें क्या लिखूँ, अभी मैं इसमें लिखूँगा 1 लिखूँगा। CEB की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल 1। एंगल 1 क्यों लिखा, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। हाफ ऑफ सी का मैंने क्या लिखा, एंगल 1। मैंने एंगल 2 को नहीं लिखा, अगर मैं एंगल 2 लिखता तो मुझे कुछ बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि 2 4 के बराबर है ना। 2 यहाँ पे किसके बराबर है, सॉरी अभी भूल जाइए, जैसे मान लीजिए ये हो गया, तो 2 यहाँ पे 4 के बराबर था। ठीक है, तो मैंने जानबूझ के एंगल सी की जगह एंगल 1 लिखा, क्योंकि एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। क्यों बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये हो गया। अब मैं लिखूँगा एंगल 4, इसके बाद मैं लिखूँगा, देखिए एंगल 4 बराबर है एंगल 1 किसके बराबर है,
एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, लिख दूंगा एंगल 5। रीज़न क्या लिखूंगा, एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों है, देखिए DC, मान लो DC है, ये एक लाइन हो गई, और ये मान लो मेरी लाइन हो गई AB, ठीक है, AB बोलो, ये जैसे मान लो AB समझाता हूँ, AB, और मान लीजिए मेरी एक लाइन आ रही है ऐसे, ये मेरा पॉइंट कितना है, E पॉइंट है, तो ये और AB, पूरी AB और DC पैरेलल है। तो अगर पूरी लाइन दो पैरेलल होती है, तो अगर मान लो ये A और B, अगर AB और CD पैरेलल है, तो मान लो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है ना E कोई भी, तो ये पूरी पैरेलल, मतलब ये लाइन पूरी पैरेलल इसकी भी पैरेलल होगी। अगर इस पूरी लाइन में से मैं सिर्फ आधा हिस्सा ले लूँ तो भी पैरेलल ही माना जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि DC AB के पैरेलल है, तो DC EB के पैरेलल होगी, क्योंकि EB AB का ही पार्ट है। जब ये पैरेलल हो गई तो देखिए, ये मान लो DC और ये हो गई EB, दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल मेरा क्या था 1, ये तो मेरा 5, तो 1 5 के बराबर हो गया, तो मेरा एंगल 4 एंगल 5 के बराबर हो गया, ठीक है। अब आप नाम लिख दीजिए यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप नाम लिख देना। कैसे नाम लिखोगे, देखिए एंगल 4 मेरा है क्या, एंगल 4 का नाम क्या है, एंगल 4 का नाम है FAB, ठीक है। तो एंगल 4 की जगह लिख दिया एंगल FAB, ठीक है जी। आपने क्या लिख दिया, एंगल 4 की जगह FAB, एंगल FAB बराबर है एंगल 5 की जगह नाम लिख दीजिए CEB। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है, तो घुमा के लिख देना इसको। एंगल CEB बराबर है एंगल FAB के। तो मेरा ये हो गया प्रूव, ठीक है। पूरा हमने रीज़न दे दिया, वो पूरा रीज़न हमने बना दिया, इतना हमने सॉल्व कर दिया, तो मेरा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में क्या बोला इसने, CE पैरेलल है F, तो उसमें लिख, है ना, CE पैरेलल है AF के, तो पहले हम लिख देंगे ट्रू, और रीज़न क्या देंगे, आप ध्यान दीजिए। देखिए CE का है मेरा, मतलब ये CE, और मेरा किस में है AF। अभी इससे पहले हमने क्या प्रूव करा है, हमने इससे पहले ये प्रूव करा है एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के, है ना। एंगल 4 किससे बराबर है, एंगल 5 के, ये हमने प्रूव करा है ना। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये दो लाइन है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे नहीं, ठीक से बनाता हूँ, ये है और ये है ऐसे। देखिए ये एक लाइन है, ले लूँ क्या दूसरा वाला मार्कर, या अभी चल रहा हूँ इसको, और ये एक लाइन है, ये है और ये देखो चल रहा है। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इस एंगल को बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका उल्टा, अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये लाइन और ये लाइन होगी पैरेलल, तो इसको बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम बोलेंगे ट्रू, क्या बोलेंगे, ट्रू। वाई, हम बोलेंगे ट्रू, एंगल 4 बराबर है एंगल 5 के, ठीक है, एंगल 4 बराबर एंगल 5 के, ये हमने प्रूव किया है। बट दे आर, ये कौन से एंगल हैं, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हैंस AF पैरेलल है EC बोलो, या फिर जो उसने बोला वो बोलो CE, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है, मगर ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए, तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल हो गई, सिंपल। ये हमारा 14th हो गया। अच्छा, इस एक्सरसाइज में मैंने इस एक्सरसाइज 3D में मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए। इसमें एक आपके क्वेश्चन नंबर 14 के नीचे ब्रैकेट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, रेक्टेंगल टाइप का जो ब्रैकेट है उसमें लिखा हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल B मीट एट E विच लाइज ऑन DC, प्रूव डेट AD बराबर है 1/2AB। मतलब ये AD बराबर है 1/2AB, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए।